हमास के सरबरा इस्माइल हानिया को इसराइल ने कैसे शहीद किया, सनसनीखेज तफसीलात सामने आ गईं। कैसे इस्माइल हानिया के कमरे का एसी खराब हुआ और वो अपने कमरे से दूसरे कमरे में मुंतकिल हुए और फिर कुछ देर बाद उसी कमरे में दोबारा आ गए जहां इसराइल ने इस्माइल हानिया को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। हमास के सरबरा इस्माइल हानिया को 31 जुलाई 2024 को सदर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीब हल्फबर्दारी के बाद तेहरान के इंतहाई हसास इलाके में वाक़े सरकारी गेस्ट हाउस में पुरअसरार धमाके में कत्ल कर दिया गया था। इस पुरअसरार कत्ल की जिम्मेदारी ईरान और हमास ने इसराइल पर आयद की थी, लेकिन इसराइल की जानिब से न तो कभी तरदीद की गई और न ही तस्दीक की गई थी। ताहम अब चंद रोज कबल इसराइली वजीर खारजा ने बताया कि इनका मुल्क इस्माइल हानिया को कत्ल करने के पीछे था। इस बयान के बाद इसराइली मीडिया में इस्माइल हानिया के कत्ल के मंसूबे को अमली जामा पहनाने और इसमें ताखीर से मुतल्लिक सनसनीखेज इंकशाफात मंजर आम पर आए। इसराइली मीडिया के बकौल ईरान को मजीद शर्मिंदगी से बचाने के लिए नए सदर की हल्फबर्दारी तक ऑपरेशन में ताखीर की गई, वरना इस्माइल हानिया को तकरीब से पहले भी निशाना बनाया जा सकता था। इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद पासदार इनकलाब ने इब्तदाई तौर पर रूहानी पेशवा खामनई को गलत बताया कि हमास के सरबराह की मौत इसराइली मिसाइल लगने से हुई थी। इसराइली मीडिया के बकौल इस्माइल हानिया को कत्ल करने का फैसला हमास के इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमले के बाद किया गया। इस्माइल हानिया कतर में मुकीम थे, लेकिन इन्हें वहां कत्ल करने से यरगमालियों की रिहाई के लिए जारी मुज़ाकरात को नुकसान पहुंच सकता था। इसलिए इस्माइल हानिया को कहां मारा जाए, इसके लिए तुर्किया, रूस और ईरान के ऑप्शंस थे, जहां हमास रहनुमा अक्सर आते जाते रहते थे। ताहम तुर्किया में की गई ऐसी किसी कार्रवाई पर इसराइल को सदर रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का खदशा था और इसी तरह इसराइल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को भी नाराज नहीं करना चाहता था। इसराइली मीडिया के बकौल इसलिए ईरान को सबसे मौजू ऑप्शन के तौर पर मुंतखब किया गया। इस्माइल हानिया ईरान में बार बार पासदार इनकलाब के गेस्ट हाउस में ठहरते थे, जो सादताबाद के पुरतायुश शुमाली तेहरान में वाक़ है। इसराइली इंटेलिजेंस के मुताबिक इस इलाके में इस्माइल हानिया के कत्ल की मंसूबाबंदी को कदरे आसानी से मुमकिन बनाया जा सकता था। इब्तदाई तौर पर इसराइल ने इस्माइल हानिया को ईरान में उस वक्त निशाना बनाने का मंसूबा बनाया जब वो 19 मई को हेलीकॉप्टर के हादसे में जांबाग होने वाले साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए तेहरान आए थे। ताहम नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की थी और इस तरह किसी भी कार्रवाई में मासूम शहरियों की हलाकतों के खदशे के बायस कत्ल के मंसूबे को ऐन मौके पर मौखर कर दिया गया। ये भी देखा गया कि पासदार इनकलाब की माहिर हिफाजती टीम बतौर मेहमान खुसूसी इस्माइल हानिया को अपने सख्त हसार में रखती है, जिसके बायस इन्हें कत्ल करने के लिए गहरी सतह की दरअंदाजी की जरूरत थी। इसराइल ने अब की बार ऑपरेशन का मजीद 2 माह से ज्यादा इंतजार किया, जब इस्माइल हानिया नए ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीब हल्फबर्दारी में शिरकत के लिए ईरान पहुंचे। तकरीब हल्फबर्दारी से पहले ही अलल सुबह इस्माइल हानिया को गेस्ट हाउस में निशाना बनाने का फैसला किया गया, लेकिन फिर इस कार्रवाई को रात तक मौखर करने की तजवीज पेश की गई ताकि तकरीब हल्फबर्दारी मुकम्मल हो सके और ईरान को मजीद हजीमत और शर्मिंदगी से बचाया जा सके। तकरीब हल्फबर्दारी से कुछ देर पहले ही इसराइली एजेंटों ने इस्माइल हानिया के कमरे में उनके बिस्तर के करीब एक देसी साख्ता धमाका-खेज आला नस्ब कर दिया। इसराइली मीडिया चैनल 12 के मुताबिक गो ये धमाका-खेज आला मंसूबाबंदी से थोड़ा बड़ा था, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नहीं था कि मुल्हका कमरों को नुकसान पहुंचा सके। ताहम बम में इतनी ताकत थी कि इस्माइल हानिया मौके पर ही हलाक हो जाएं। तकरीब हल्फबर्दारी में शिरकत के बाद इस्माइल हानिया अपने कमरे में पहुंच गए। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक कमरे का एसी खराब हो गया और वो दूसरे कमरे में चले गए, जो इतना दूर था कि इस बम से इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये वो वक्त था जब इसराइली मंसूबा साजों को लगा कि कत्ल की ये साजिश नाकाम हो गई, लेकिन कमरे का एसी ठीक कर दिया गया और इस्माइल हानिया वापस लौट आए और साथ ही इसराइली मंसूबा साजों के होठों पर मकरूह मुस्कुराहट भी। तकरीबन रात 1:30 बजे इस IED बम को धमाके से उड़ा दिया गया, जिससे कमरे की बैरूनी दीवार में एक सुराख पड़ गया और पूरा कंपाउंड हिलकर रह गया। लेकिन जो मकसद था वो पूरा हो गया, यानी इस्माइल हानिया अब इस दुनिया में नहीं रहे।
सेकंडों के अंदर करीब ही मौजूद पासदार इनकलाब की तिब्बी इमदादी टीम इस्माइल हानिया के कमरे में पहुंची, लेकिन इन्हें वहां हमास के रहनुमा मुर्दा हालत में मिले। इस्माइल हानिया के नाइब खलील हैया भी कमरे में पहुंच गए और अपने लीडर की खून आलूद लाश को देखकर रोते हुए घुटनों के बल गिर गए। अहम शख्सियात और हसास मकामात के हिफाजती उमूर के माहिर तज्जियाकारों ने इसराइली मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि किसी ईरानी शहरी पासदार इनकलाब के अहलकार या हमास के ओहदेदार की मदद के बगैर ऐसी पेचीदा कार्रवाई नामुमकिन थी। इसराइली चैनल 12 के मुताबिक हमास और ईरानी इंटेलिजेंस ने यकीनी तौर पर इन तीनों ऑप्शंस की तहकीकात की है। ईरान को इस कार्रवाई के बाद बड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ी। इनकी सफों में घबराहट और खौफ का सैलाब छा गया और पासदार इनकलाब की इलीट कुद्स फोर्स के सरबरा इस्माइल कानी कई हफ्तों तक मंजर आम से गायब हो गए, क्योंकि इस बात का तयन करने की कोशिश की जा रही थी कि वो इस साजिश को क्यों ना पकड़ सके। याद रहे कि कत्ल के चंद घंटे बाद इस्माइल कानी ने खुद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को फोन किया और रोते हुए बताया कि इस्माइल हानिया एक इस्राएली मिसाइल हमले में शहीद हो गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इसी वक्त फोन पर ही हुक्म दिया कि फौरी तौर पर इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ताहम ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए ये बात मजीद शर्मिंदगी का बाइस बनी कि पासदार इनकलाब के बयान के बिल्कुल बरअक्स इस्माइल हानिया मिसाइल हमले में नहीं बल्कि बम धमाके में शहीद हुए थे। पासदार इनकलाब के इब्तदाई दावे गलत साबित होने के बाद इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को मौखर कर दिया गया। शायद ईरान इस कत्ल साजिश की तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन करना चाहता था। ताहम सिर्फ 2 माह बाद ही ईरान ने 1 अक्टूबर को इसराइल के खिलाफ जवाबी हमला किया, जिसे IDF ने अमेरिका और उर्दन की फौजों के साथ मिलकर बड़ी हद तक नाकाम बना दिया। हमास ने इस्माइल हानिया की जगह याह्या अल-सिनवार को हमास का सरबराह मुकर्रर किया। ताहम मुख्तसर वक्त के बाद ही वो 16 अक्टूबर को गजा के जनूबी शहर रफा में इसराइली फौजियों के साथ झड़प में शहीद हो गए।